एक सिंपल सी क्वेरी पूछी गई मुझसे कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आज 5 लाख रुपए निवेश करके 40 लाख रुपए का कॉर्पस बनाया जा सकता है। अब सुनने में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रहा हो आपको, लेकिन इसके पीछे के एक सिंपल से लॉजिक को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आज के पीरियड को ले तो ये 0, और आज अगर अमाउंट है 5 लाख तो उसे हमने यहाँ डाल दिया। इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है, तो मैं एक उदाहरण के लिए 10 साल का पीरियड ले लेता हूँ और यहाँ पर टारगेट अमाउंट जो है उसे 40 लाख कर देते हैं। ये है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 40 लाख रुपए का कॉर्पस का गोल। देखने में बहुत ही आपको अजीब दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक देखें तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे आपको पूरी गेम समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का CAGR है। तो ये जो आप अभी देख पा रहे हो, यहाँ पर करीबन 23% का CAGR रिटर्न अगर किसी पोर्टफोलियो से प्राप्त होता है तो ये लक्ष्य अचीव किया जा सकता है, और ये जो अमाउंट है बड़ी आसानी से बन भी सकता है। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। 8 शेयरों की चर्चा भी एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ करूंगा, और कंक्लूजन में बताऊंगा कि क्या ओपिनियन है मेरा, किस प्रकार का थॉट प्रोसेस रखना चाहिए अगर इस प्रकार की आपकी भी कोई नीड है। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं 3 डॉट्स की, जो एक सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां दोस्त, साथी, एक्सपर्ट्स एक दूसरे की मदद करते हैं स्टॉक्स बाय करने में, ताकि साथ में सीख कर वेल्थ बिल्ड कर सके। यहाँ आपको लाइव एक्सपर्ट कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाता है, जिससे आपको उनके एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। रियल टाइम कन्वर्सेशन और सीखने के लिए 3 डॉट्स पर आप क्लब बनाकर अपने ही लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे इन्वेस्टिंग बेहद ही सिंपल और इजी लगने लगती है, और इनफैक्ट फन के साथ हो जाती है। मार्केट सेंटीमेंट्स, न्यूज़, इवेंट्स जैसी सारी चीजें जिनके मदद से स्टॉक रिलेटेड डिसीजंस को लिया जाता है, वो सारी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो आप भी एक एक्सपर्ट की तरह अपने वेल्थ को 3 डॉट्स के माध्यम से ग्रो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर ट्राई कीजिए। तो अब बढ़ते हैं 8 कंपनियों की तरफ, और मैं इसके पीछे की रीजनिंग क्विकली इसकी डेटा को एक्सचेंज करने के बाद ही आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो पहली कंपनी है दोस्तों, वो है आइशर मोटर। यहां पर एक हाईलाइट आप देख सकते हो जो है 16 सितंबर 2011 का। ये क्या है, ये आपके साथ आगे मैं शेयर करने वाला हूं बहुत ही जल्द। और यहां पर सबसे खास बात इस कंपनी की जो लगती है वो है इसकी रेवेन्यू। यहां पर रेवेन्यू का मैंने खास ग्राफ डाला हुआ है, और अगर आप एवरेज रेवेन्यू को देखो तो 3 साल की एवरेज करीबन 10,000 करोड़ की है, और 5 साल की एवरेज 9,123 करोड़ की है, और 7 साल की एवरेज की बात करें तो 8,106 करोड़ की है। तो यहां पर अगर साल दर साल आप देखोगे, यानी कि 7 साल की अगर आप देखोगे, वहां से उछाल है 5 साल की एवरेज में, और वहां से उछाल है 3 साल की एवरेज में, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। अगली जो कंपनी है दोस्तों, यानी कि दूसरे नंबर पर, वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पर जून 2011 की आप एक मार्किंग देख पा रहे हो, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। और इसकी भी रेवेन्यू की बात करें तो 7 साल की एवरेज 10,000 करोड़ के आसपास है, 5 साल की 11,000, 3 साल की 12,000। तो इसमें भी एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट ही हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। तीसरी कंपनी है दोस्तों टाइटन। ये कंपनी काफी चर्चा में रही, और ये मार्किंग आप सितंबर 2011 की देख पा रहे हो। और रेवेन्यू की बात करें तो 7 साल की एवरेज 16,500 करोड़, 5 साल की एवरेज 18,500, 3 साल की एवरेज 21,000 करोड़। उसके बाद बारी आती है एशियन पेंट्स की। दोस्तों, ये कंपनी भी हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही थी। यहाँ पर मार्किंग सितंबर की है, और ये मार्किंग मैंने इसीलिए भी लगाई है ताकि जब मैं आगे कंक्लूजन वाले सेक्शन में आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें शेयर करने वाला हूँ, एक पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ, तो आपको ये डेटा वेरीफाई करने में ये मार्किंग्स कहीं ना कहीं मदद करेगी। आप खुद भी जाकर ऑनलाइन इंटरनेट पर वो प्राइसेस जो मैं आपको बताऊंगा आगे, उसे वेरीफाई कर पाओगे। यकीन मानिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। खैर, बढ़ते हैं एशियन पेंट की तरफ दोबारा। यहाँ पर अगर रेवेन्यू की एवरेज की बात करें तो 17,000, 7 साल की एवरेज 5 साल की 18,000, और 3 साल की एवरेज की बात करें तो 20,000 करोड़ के ऊपर।
तो रेवेन्यू की बात करें एवरेज की, तो वहां पर इंक्रीमेंट का ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। यहाँ पर मार्किंग सितंबर 2011 की गई है, जो 227 रुपए के भाव यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी 7 साल की जो एवरेज है वो 5 साल से कम है, और जो 3 साल की एवरेज है वो 5 साल से ज्यादा है। तो ये इंक्रीमेंट का ट्रेंड हमें दिख रहा है क्लियरली। अगली जो कंपनी है वो है HDFC बैंक। अगेन एक बैंकिंग सेक्टर से ये शेयर है, और सारे ही म्यूचुअल फंड कंपनियों का ये बहुत ही फेवरेट शेयर है। उनके पोर्टफोलियो में हमेशा आपको HDFC बैंक की तरफ एलोकेशन देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मार्किंग अगेन सितंबर 2011 की है। 3 डिजिट की प्राइस है दोस्तों, पूरी सच्चाई है। ये आप भी चाहें तो जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ऑफकोर्स आप देख पा रहे हो 7 साल की जो एवरेज है और 5 साल की जो एवरेज है और 3 साल की जो एवरेज है, उसमें आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। फिर है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यहाँ पर मार्किंग अगेन सितंबर महीने की आपको दिखेगी। 3 डिजिट की प्राइस थी यहाँ पर, और रेवेन्यू तो इसकी हम सब जानते ही हैं, काफी डिसेंट तरीके से ग्रोथ हुई है रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो। आखिरी कंपनी दोस्तों TCS, IT सेक्टर की ये कंपनी है। यहाँ पर भी सितंबर की मार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी भी अगर आप 7 साल की एवरेज रेवेन्यू, 5 साल की एवरेज रेवेन्यू और 3 साल की एवरेज रेवेन्यू देखोगे तो आपको ट्रेंड जो है वो इंक्रीमेंट की तरफ ही दिखेगा, यानी कि अप ट्रेंड ही दिखेगा। तो ये 8 कंपनियां दिखाने का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? बड़ा सिंपल है, एक एक्सेल के माध्यम से समझाता हूं और मेरा ओपिनियन भी इसमें ऐड कर दूंगा जरूर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, मैंने ये सारी कंपनीज का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और ये परचेज प्राइस है। अब ये पोर्टफोलियो किसका है वहां पर नहीं जाते हैं, वो इररिलेवेंट टॉपिक हो जाएगा। आप चाहे इस पोर्टफोलियो को मेरा पोर्टफोलियो समझिए या मेरे किसी फैमिली मेंबर का पोर्टफोलियो समझिए, लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये सारे जो शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहता है इसमें, मेरी खुद की भी पोजीशन होती है। तो मैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ आप मैच्योर्ड कैंडिडेट्स हैं, मैच्योर्ड व्यूअर्स हैं, जो मेरे इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो इनपुट की तरह, क्योंकि मैं आपको एक लॉजिक डेवलप करना सिखा रहा हूँ। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये सारी कंपनियां हैं, ये परचेज प्राइस है, सितंबर में परचेस किया गया था। किसी को भी डाउट आ रहा है इस प्राइस पर तो जाके चेक कर सकता है हिस्टोरिकल प्राइसेस सितंबर महीने में इस कंपनी की क्या थी, यानी कि आइशर मोटर की क्या थी। नंबर ऑफ शेयर्स इन सारी कंपनीज में 8 के 8 कंपनीज में केवल 10-10 शेयर्स की शॉपिंग हुई थी, यानी कि परचेसिंग हुई थी या इन्वेस्टमेंट हुई थी। उस समय पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 22,120 रुपए का था। और आज की प्राइस की मैं बात करूं, और जब मैं कह रहा हूं कि आज की प्राइस, तो यहां पर मैं रेफर कर रहा हूं 29 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस को। तो ये ठहरती है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू को अगर आप देखोगे तो ये ठहरती है 2,10,840 रुपए की। अब आप कहोगे सर थंबनेल में लिखते हो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 40 लाख का कॉर्पस, कहाँ है 40 लाख? कहां पर है? ना आपने इन्वेस्ट किए ना आपने बनाए हैं, तो कैसे लिखते हो? पहले इंट्रो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि लॉजिक क्या है। किसी को अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि वहां पर हमने असम्पशन लिया 10 साल का, 10 साल एक ठीक ठाक पीरियड होता है, तो 23% के आसपास के CAGR रिटर्न्स चाहिए। और इन कंपनियों ने, अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या CAGR रिटर्न्स दिए हैं, वो अब आपके सामने मैंने इस कॉलम को अनहाइड कर दिया है। और अगर इस पूरे पोर्टफोलियो के एवरेज की बात करें तो 25.71% के CAGR रिटर्न्स पिछले करीबन 10 सालों में यहाँ पर बनकर इन्वेस्टर को मिले हैं। अब ये बात अलग है कि 22,000 की इन्वेस्टमेंट थी 10 साल पहले। 22,000 बड़ा अमाउंट हुआ करता था, वैसे आज भी है, रिस्पेक्ट करता हूँ इस अमाउंट की मैं। अभी अगर किसी ने यहाँ पर 2 लाख किया होता तो ये फिगर भी ज्यादा होती, 21 लाख हो जाती ना। एक जीरो वहां ऐड करते तो एक जीरो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो उसी तरह 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए 25% ना सही 23% के CAGR भी अगर मिलते हैं तो क्या दिक्कत है? तो भी वो टारगेट वेल्थ बनाई जा सकती है। और ये सारे जो शेयर्स मैंने आपके साथ शेयर करे, चर्चा करी, हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं। लोग सोचते हैं मार्केट वीक में कैसे खरीदें, भाई रेवेन्यू इनकी बढ़ती जा रही है, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू दिखाई ना इस बार मैंने, दुनिया भर की दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई आपको, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन बताई जो काम की है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन यही है ना, हाई मार्केट में किस तरीके से हम लोग शेयर्स खरीदें, और अगर किसी व्यक्ति को लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना ही है तो कौन सी कंपनी में करना चाहिए। तो वो लॉजिक बिल्ड करना है कि मेरा गोल क्या है, कितनी ड्यूरेशन तक मैं ठहर सकता हूँ, उस हिसाब से क्या CAGR परसेंटेज की मेरी रिक्वायरमेंट है। और पीछे जाइए, ये तो केवल 8 कंपनियां, ऐसी 100-500 कंपनियां मिलेंगी आपको मार्केट में। लिख के लीजिए ये बात, ढूंढने वाला चाहिए, ध्यान देने वाला चाहिए। लोगों को चाहिए केवल टिप,
कि कहीं से टिप मिल जाए ये कंपनी चलनी है, हम पैसे बना लेंगे। ऐसा नहीं है, उनकी रेवेन्यू को देखिए, बाकी चीज़ों को भी देखिए। अगर हिस्टोरिकली उन कंपनियों ने डबल डिजिट के CAGR दिए हैं तो अगर उनके बिजनेसेस और ज़्यादा अच्छे हैं, आपको भरोसा है उन कंपनियों पे, उनके गवर्नेंस पर, तो डेफिनेटली आगे भी वो देती रहेंगी। क्या दिक्कत है? आप ये क्यों देख रहे हो 200 की चीज़ 1000 पे 2000 पे हो गई? क्या 2000 की चीज़ 20,000 नहीं हो सकती है? कितने शेयर हुए हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। इस तरीके से आपको लॉजिक डेवलप करना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, कितना अमाउंट मैं लगा रहा हूँ, कितने समय तक ठहर सकता हूँ, उसके लिए कितना CAGR परसेंटेज की मेरे को रिक्वायरमेंट है। इस हिसाब से अगर आप अपने सोच को बदलोगे, सोच को चेंज करोगे, तो मार्केट में आप अच्छी चीज़ें ढूंढ पाओगे और अच्छा निवेश कर पाओगे। अच्छी कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके वेल्थ बनाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दोगे। तो ये मेरा एक प्रयास था, एक मैंने कोशिश करी आपके साथ चीज़ों को शेयर कर सकूं, आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकूं। और जैसे मैंने कहा, इनमें मेरी पर्सनल होल्डिंग हो सकती है भी इनफैक्ट, और शायद कल ना भी हो, मैं बेच दूँ, आपको थोड़ी ना आके कान में बताने आऊँगा मैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को केवल एक इनपुट की तरह लीजिएगा, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियोस क्रिएट करता हूं ताकि आपके साथ अवेयरनेस को एक्सचेंज कर सकूं, शेयर कर सकूं। इस गूगल शीट की लिंक अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स पे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा इसे शेयरेबल बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में इंसर्ट करने की, ताकि आप वहां से इसे एक्सेस कर सको। बताइए कमेंट्स में अगर आपको लगता है, नहीं तो सारी चीज़ें बेहद ही सिंपल है और ये पोर्टफोलियो इररिलेवेंट है ना आपके लिए, तो आपको आगे बनाना है, करेक्ट। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि मुझे चाहिए तो नीचे कमेंट्स पे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा तभी इसे शेयर करने की और टेलीग्राम ग्रुप में करवा, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।